द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक बार फिर से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान इकट्ठा हो गए हैं। किसान दरअसल जंतर मंतर पर जाना चाह रहे थे, वो उन पहलवानों से मिलना चाह रहे थे जिन पहलवानों की सरकार नहीं सुन रही है, गवर्नमेंट नहीं सुन रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद पर जो आरोप लगे हैं उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसीलिए किसानों का एक जत्था जो है वो घरों से निकलकर बॉर्डर पर पहुंच रहा था। पहले ही राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया था कि सब लोग बॉर्डर पर पहुंचे और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान अब धरने पर बैठ भी गए हैं। पहलवानों के समर्थन में महापंचायत में जा रहे किसानों को पुलिस ने जब रोक लिया तो उसके बाद वो वहीं पर ही रुक गए, बॉर्डर पर ही रुक गए, आगे नहीं गए। दरअसल किसानों की एक महापंचायत संसद भवन के सामने होने वाली थी, महिलाओं की पंचायत होने वाली थी। उसमें महिलाओं को पहले रोका गया, जहां जहां महिलाएं रुकी हुई थी, जिस गुरुद्वारे में महिलाएं रुकी हुई थी वहां उन्हें डिटेन किया गया। भारतीय किसान यूनियन के जो नेता थे उनको भी घर में उनके नजरबंद कर दिया गया। तो ये सब चीजें पूरी कोशिश की गई, लेकिन फिर भी किसान मानने वाले नहीं थे। किसानों ने कह दिया कि हम जाएंगे तो जाएंगे। उन्हें बॉर्डर पर रोक लिया गया है, बॉर्डर पर वो रुक गए। एक बार फिर से वैसा ही नजारा देखने को मिल रहा है जैसा किसान आंदोलन के दरमियान देखने को मिला था। एक उसी तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। पुलिस ने दिल्ली में धारा 144 लागू होने का हवाला देते हुए किसानों को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक लिया है। धीरे धीरे किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है और किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता, किसान नेता और किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर पहले से ही बैरिकेड्स लगा रखे थे और किसानों के आते ही पूरी तरीके से रोड को बंद कर दिया गया। किसान अन्य साथियों के साथ पुल के नीचे और रोड पर ही धरने पर बैठ गए। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जंतर मंतर पर होने वाली महापंचायत में शामिल होने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए हैं। राकेश टिकैत की पहुंचते ही किसान काफी उग्र हो गए और किसान और पुलिस के बीच खींचतान भी शुरू हो गई। किसानों ने पुलिस के बैरिकेड हटा दिए और दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश की, लेकिन सतर्क पुलिस टीम ने तुरंत सभी रास्तों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया और किसानों को गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया। पुलिस ने पूरी तरीके से गाजीपुर बॉर्डर को बंद कर दिया है। आम जनता के लिए मार्ग डाइवर्ट कर दिया गया है और किसी भी किसान और किसान नेता को दिल्ली की तरफ जाने की अनुमति नहीं है। यानी कोई भी किसान नेता दिल्ली की तरफ नहीं जा सकता है। ये आप देखिए, तस्वीरें भी हम आपको पीटीआई की तस्वीरें दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, किस तरीके से वहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान जो है वो इकट्ठा हो गए हैं। किसानों को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान रुकने को तैयार नहीं है। वो लगातार वहां पर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, बाकायदे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से तस्वीरें भी साझा की गई हैं। पुलिस ने दिल्ली में धारा 144 लागू होने का हवाला देते हुए किसानों को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक लिया है। धीरे धीरे किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है और किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सभी किसान जंतर मंतर पर आयोजित महापंचायत में शामिल होने के लिए अलग अलग जगहों से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के सभी बॉर्डर पर पुलिस द्वारा सील कर दिया गया है। जितने भी बॉर्डर वहां पर हैं, पुलिस के द्वारा उन सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। उन बॉर्डर्स को के आगे जो है किसानों को नहीं जाने दिया जा रहा है। जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे पहलवानों और उनके समर्थकों की ओर से एक आज महापंचायत का आयोजन किया है। इसी महापंचायत में पहुंचने के लिए अन्य राज्यों और जिलों से बड़ी संख्या में किसान नेता और अन्य समर्थक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने भी भरपूर कोशिश की है कि दिल्ली में एंट्री लेने वाले हर राज्य से जुड़े रास्ते और हर जिले से जुड़े रास्तों पर पूरी तरीके से उनको सील कर दिया जाए और किसानों से जुड़ा कोई भी प्रतिनिधि या किसान जंतर मंतर तक ना पहुंच सके, इसके लिए सुबह से ही गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर मतलब लोगों, पुलिस को लगा दिया गया है ताकि वो पूछताछ करे और इन लोगों को, खासतौर पर किसानों को आगे ना बढ़ने दें। दरअसल किसानों ने आंदोलन किया था और सब बड़ा आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन के जरिए किसानों ने बताने और समझाने की कोशिश की थी कि कितना भी कर लोगे, हम जो है रुकने वाले नहीं, हम यहां से जाने वाले नहीं है। कई किसानों की जान भी चली गई थी और अब जो निकलकर बात सामने आई वो इशारा कर रही है किस तरीके से किसान एक बार फिर से धरना प्रदर्शन के मूड में आ गए हैं। राकेश टिकैत ने अपना टेंट गाड़ दिया है और कहा है कि अब अगर आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा तो हम यहीं रुकेंगे। तो आप साफ तौर पर समझिए किस तरीके से अब जो गाजीपुर बॉर्डर है वहां पर किसान जो है इकट्ठा हो गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान इकट्ठा होकर सुर में सुर मिला रहे हैं। वो पहलवानों के साथ जो है वो सुर मिला रहे हैं कि पहलवान जो जिनके साथ न्याय नहीं हो रहा, जिनके साथ अन्याय किया जा रहा है, हम उनके साथ खड़े हैं। ये सीधे तौर पर बात कही है उन्होंने। और अब जो है अभी देखिए, राकेश टिकैत ने बाकायदे कह भी दिया है कि वो यहां से नहीं हटेंगे, गाजीपुर बॉर्डर से नहीं हटेंगे। हम अपने समर्थकों के साथ गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार है। किसान नेता राकेश टिकैत का यह बयान भी सामने आ गया है। तो अंदाजा लगाइए किस तरीके से अब जो है गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर फिर से वैसी ही बनने वाली है जैसा अभी आप पहले देख रहे थे। किसान आंदोलन जब हो रहा था वैसी ही तस्वीर बनने जा रही है, क्योंकि राकेश टिकैत ने सीधे कह दिया है कि अब वो
जो है यही बैठेंगे, यहां से नहीं जाएंगे। तंबू उन्होंने गाड़ दिया है, सरकार के खिलाफ एक नया आंदोलन छेड़ दिया है राकेश टिकैत ने। और आप तस्वीरों के जरिए देखिए, योगेंद्र अहलावत ने बाकायदे तस्वीरें साझा की हैं कि किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा पहलवानों द्वारा जंतर मंतर पर चलाए जा रहे आंदोलन को समर्थन करते हुए गाजीपुर बॉर्डर की ओर कूच किया है। तो गाजीपुर बॉर्डर की तरफ से तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। बीबीसी न्यूज हिंदी ने भी बाकायदे इस खबर को कवर किया है। लिखा है, राकेश टिकैत को दिल्ली में घुसने से रोका, किसानों के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे। तो अब धरने पर बैठ गए हैं। डीयू जाट स्टूडेंट यूनियन ने भी बाकायदे वीडियो साझा किया है, ट्वीट किया है। लिखा है, राकेश टिकैत यूपी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, दिल्ली पुलिस ने नहीं दी जाने की अनुमति, किसानों की सभा को संबोधित करने पहुंचे, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे। तो अब ये किसान धरने पर बैठ गए। राकेश टिकैत ने भी बाकायदे ट्वीट किया है कि पहलवान बेटियों को जबरन सड़क पर घसीटने वाली केंद्र सरकार संसदीय मर्यादाओं की दुहाई देकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही है, लेकिन बेटियों की चीख आज हुक्मरानों को नहीं सुनाई दी। हमारी बेटियों को हिरासत से छोड़ने और न्याय मिलने तक किसान गाजीपुर बॉर्डर पर डटे रहेंगे, यह ऐलान राकेश टिकैत का ट्वीट बता रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि राकेश टिकैत ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि अब उनका तंबू गड़ने वाला है। गाजीपुर बॉर्डर नहीं, दिल्ली के जितने बॉर्डर है, चाहे वो सिंधु बॉर्डर की बात कर ली जाए, अन्य बॉर्डर्स की बात कर ली जाए, अब उस जगह पर फिर से एक बार किसान बैठेंगे। किसान इस बार किसानों के बिल को लेकर नहीं, बल्कि पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए अब धरने पर बैठेंगे। राष्ट्रीय जाट है, वो लिखते हैं कि जब राकेश टिकैत जी के आंसू आए तो हरियाणा के लोग रात में ही पहुंच गए थे। आज जब जरूरत पड़ी तो यूपी के किसान हरियाणा से भी ज्यादा संख्या में आकर गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। साझी लड़ाई, ये सीधे तौर पर इस लड़ाई को साझी लड़ाई बना लिया गया है। दैनिक भास्कर ने भी लिखा है कि बॉर्डर पर पुलिस और किसानों में झड़प, टिकैत का ऐलान, रेसलर छोड़े नहीं जाएंगे जब तक गाजीपुर बॉर्डर से नहीं हटेंगे। यानी उन रेसलर्स को जिनको हिरासत में लिया गया, उन सभी को छोड़ा जाए, उसके बाद ही हम लोग यहां से हटेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं जाएंगे। जाकिर अली त्यागी ने भी तस्वीर साझा की है। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से महिला पहलवानों के समर्थन में यूपी का किसान, दो राज्यों के पुलिस और राकेश टिकैत, यानी दिल्ली की भी पुलिस वहां पर है और वहां पर यूपी की भी पुलिस है। और साथ ही साथ यह ऐलान है किसानों का कि जब तक उन रेसलर्स को नहीं छोड़ा जाएगा, जो पहलवान हैं, जो इस देश की शान हैं, जिनके साथ मोदी जी और अन्य नेताओं ने भी फोटो खिंचवाई है, जिन्होंने इस देश का मान बढ़ाया है, वो पहलवानों को डिटेन किया गया, उन पहलवानों के साथ बदतमीजियां की गई हैं, कपड़े फाड़े गए हैं, उनके तंबुओं को उखाड़ा गया है। वो आंदोलन कर रहे थे, उनको वहां से हटाने की पुरजोर कोशिश की गई है। तो अब गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जत्था पहुंचा, वो मिलने जा रहा था, वो महापंचायत करने जा रहा था। इससे पहले महिलाओं की महापंचायत होनी थी संसद भवन के सामने, उसको भी रोक दिया गया। जो महिलाएं इकट्ठा होने के लिए वहां पर आई थी, उन सबको जो है वहां से डिटेन कर लिया गया और कई नेताओं को हाउस अरेस्ट भी किया गया। लेकिन फिलहाल किसान पहुंच चुके हैं और किसानों ने ऐलान कर दिया है, ऐलान जंग का। एक बार फिर से तंबू गाड़ने की धमकी जो है दे दी गई है। अब देखिए सरकार आए क्या कुछ एक्शन लेती, लेकिन फिलहाल तो राकेश टिकैत मानने को तैयार नहीं है, बिना न्याय के वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।